नमस्कार। इंडिया पाकिस्तान का मैच ये सिर्फ एक गेम नहीं होता है ना, ये तो करोड़ों लोगों के इमोशंस का इम्तिहान होता है। और जब नतीजा एक तरफा हो तो ये दिल पर और भी ज्यादा चुभता है। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली एक और हार के बाद आखिर पाकिस्तानी फैंस के दिल पर क्या गुजरी, चलिए आज उनकी ही जुबानी सुनते हैं। मैच के बाद एक पाकिस्तानी फैन के बस ये 3 लफ्ज थे, आज मेरा दिल टूटा है। और ये सिर्फ एक इंसान के शब्द नहीं थे, ये तो उन लाखों लोगों की आवाज थी जिनकी उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई थीं। आप जानते हैं, पाकिस्तानी फैंस के लिए T20 वर्ल्ड कप में भारत से ये हार ऐसी थी जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो, वो भी सबसे दर्दनाक तरीके से। उन्हें लगा कि यार ग्राउंड बदल जाता है, खिलाड़ी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, पर नतीजा वो हमेशा वही रहता है। तो आइए सबसे पहले इन फैंस के दिल के इस दर्द को, इस निराशा को जरा और गहराई से समझते हैं। एक फैन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि लोकेशन बदल लो, टीम बदल लो, चाहे तो ऑडियंस भी बदल लो, लेकिन रिजल्ट एक ही आना है, पाकिस्तान इंडिया से हारेगा। और इन शब्दों में गुस्सा नहीं है, इनमें तो एक गहरी, एक लाचारी वाली फीलिंग है ना? अच्छा, अब आते हैं फैंस के गुस्से के पहली और शायद सबसे बड़ी वजह पर, और वो थे उनके स्टार खिलाड़ी बाबर आजम और उनका परफॉर्मेंस। जरा इस स्लाइड पर देखिए, एक तरफ है फैंस की उम्मीदें और दूसरी तरफ है हकीकत। उम्मीद ये थी कि किंग बाबर टीम को बचाएंगे, पर मैच के बाद क्या सुनने को मिला? बाबर आजम कोई किंग विंग नहीं है, यहाँ तक कि वो टीम में जगह डिजर्व ही नहीं करता। देखिए, यही होता है, जब इस स्टार प्लेयर इतनी बड़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो फैंस का प्यार गुस्से में बदलने में देर नहीं लगती। और गुस्सा सिर्फ खराब परफॉर्मेंस का नहीं था। एक फैन ने साफ साफ कहा, अगर पाकिस्तान की आवाम बाबर आजम को किंग मानती है ना, तो उसको किंग बन के दिखाना चाहिए, विराट कोहली बन के दिखाना चाहिए। तो यहाँ असल मुद्दा परफॉर्मेंस से ज्यादा कंपैरिजन का था। वो अपने हीरो को सामने वाली टीम के हीरो से हारता हुआ नहीं देख सकते थे, बस। ओके, अब इंडिविजुअल प्लेयर्स से हटकर टीम की स्ट्रैटेजी पर आते हैं, क्योंकि फैंस के मुताबिक ये भी हार की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आखिर फैंस के हिसाब से स्ट्रैटेजी में गलती हुई कहाँ? चलिए देखते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कहता है। फैंस ने ना एक खास मोमेंट को पॉइंट आउट किया। देखिए, शाहीन ने पहले ओवर में विकेट ले ली थी, इंडिया पर प्रेशर बना दिया था। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उन्हें अगला ओवर दिया ही नहीं गया, और जब वो बाद में बॉलिंग करने आए तो रिदम जा चुका था और उन्होंने 15 रन दे दिए। फैंस का मानना है कि बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मैच इंडिया के हाथ में चला गया। और भी कई गलतियां गिनाई गई, जैसे किसी ने कहा कि ये टीम नहीं, बस कुछ प्लेयर्स का ग्रुप लग रहा था। तो कोई कह रहा था कि जो इफेक्टिव बॉलर्स थे उन्हें इतनी देर से लाया गया कि उनके शब्दों में मैच तो तब तक खत्म हो चुका था। चलिए, अब पाकिस्तान की गलतियों से आगे बढ़ते हैं और उस पहलू पर आते हैं जहां मायूस फैंस ने भी मान ही लिया कि इंडियन टीम कितनी मजबूत है। एक फैन के ये शब्द सुनिए, इंडिया हैज 1 मिलियन टाइम्स वेल्ड इन पाकिस्तान। 1 मिलियन टाइम्स। अब ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक तरह से इस बात को स्वीकार करना है कि शायद दोनों टीमों के बीच का फासला अब काफी बढ़ गया है। और ये स्लाइड उस फासले को और साफ कर देती है। एक तरफ है टीम इंडिया की प्रिपरेशन, जिसके लिए फैंस कह रहे हैं उनका होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की टीम, जिसे वो टीम ही नहीं मान रहे। तो साफ है, फैंस सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि टीम की पूरी अप्रोच से, उसकी तैयारी से भी निराश थे। और शायद इस सब में सबसे दिल को छू लेने वाला मोमेंट ये था, एक फैन ने अपनी निराशा के बीच भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। उसने कहा, मैं आमतौर पर बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, आज मैंने सचमुच इंडियन क्राउड को वेव किया और थम्स अप दिया। हम मानते हैं कि हम आपसे बेहतर नहीं हैं। ये हार को स्वीकार करना था सच्चे दिल से, और सामने वाली टीम के लिए रिस्पेक्ट का एक बहुत ही खास पल था। तो इन सारे इमोशंस के बाद चलिए अब उन फैक्ट्स और फिगर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो ये देखिए फाइनल स्कोर, इंडिया ने बनाए 175 रन और पाकिस्तान बस 114 पर ही सिमट गई। यानी कि कोलंबो में इंडिया की 61 रनों से एक बड़ी डिसाइसिव जीत। और ये स्कोरबोर्ड फैंस की उस बात को बिल्कुल आईने की तरह साफ करता है कि ये मैच सच में वन साइडेड था। और आखिर में ये नंबर
यही वो आंकड़ा है जो शायद पाकिस्तानी फैंस के दर्द की सबसे बड़ी वजह है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच 9 मैच हुए हैं। इनमें से 8 इंडिया ने जीते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 1। सोच के देखिए, ये एक तरफा रिकॉर्ड ही तो है जो इस निराशा को और बढ़ा देता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि जब कोई इतनी बड़ी ऐतिहासिक राइवलरी इतनी वन साइडेड हो जाए, तो क्या वो राइवलरी रहती भी है या कुछ और बन जाती है? इस पर सोचना ज़रूर।